नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। वो एक नाम है पृथ्वीराज। कई बार जैसे पढ़ाते हैं तो लिखाते हैं पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज राठौड़। तो अक्सर कहते हैं सर इनके अंदर कंफ्यूज रहता है कि कौन से पृथ्वीराज के बारे में कौन सी खास बातें आपको याद रखनी है। आइए कैप्सूल के माध्यम से शब दूर होगा। आइए, आज हमारा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल वही है आपके कि हमारे राजस्थान में जो पृथ्वीराज हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी महत्वपूर्ण बातें क्या है जो एग्जामिनर पूछता है। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों पृथ्वीराज कछावा। कौन है? पृथ्वीराज कछावा। सबसे पहली बात याद रखिए, ये आमेर के शासक हैं। शासक बने थे पृथ्वीराज कछावा। इनकी खास बातें तीन ही है केवल। एक तो ये आमेर के शासक थे, एक ये सांगा की सहायता के लिए आए थे खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 और उसी युद्ध में मारे गए। और तीसरी इनकी खास बात है, इनके 12 पुत्र थे, इसीलिए आमेर को 12 भागों में बांटा। और आमेर को जो 12 भागों में बांटा उसे ही कहा गया है इतिहास में 12 कोठड़ी व्यवस्था। तो 12 कोठड़ी व्यवस्था, खानवा युद्ध और आमेर का जो शासक है वो है आपके पृथ्वीराज कछावा। नेक्स्ट अगला है साथियों पृथ्वीराज राठौड़। याद रखिए, ये बीकानेर का राजकुमार है, शासक कभी नहीं बना था पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर का, पहली बात तो याद रखिए क्या है, राजकुमार। दूसरी बात, इन्हें कहा जाता है इतिहास में डिंगल का हेरोश। किसके द्वारा कहा गया? एल.पी. टेशिटोरी द्वारा। इन्हें इतिहास में साहित्य का जानकार होने के कारण कहा गया है पित्थल। पातल है महाराणा प्रताप, पित्तल है कौन? पृथ्वीराज राठौड़। इसके अलावा अकबर के द्वारा इनको गागरोन की जागीर दी गई थी और उसी गागरोन के किले में रहते हुए वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी, जो कि डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। और ये दुर्सा अड्डा ने इसे क्या कहा था याद रखिएगा, 5वां वेद, 19वां पुराण। और कर्नल जेम्स टोड ने इसी पुस्तक को क्या कहा था? 10,000 घोड़ों का बल। तो ये है बातें केवल पृथ्वीराज राठौड़। हाँ, ये अकबर का दरबारी था, बीकानेर का राजकुमार, डिंगल का हेरोश, इतिहास में पित्थल, गागरोन की जागीर और वेली किशन रुक्मणी री रचना। दो चीजें क्लियर, दोनों पृथ्वीराज क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपके पृथ्वीराज सिसोदिया। ये भी मेवाड़ का राजकुमार है, याद रखिएगा, जिसे इतिहास में कहा गया है उड़वा राजकुमार, तेज धावक होने के कारण। इसके अलावा इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर जो अजय मेरू दुर्ग था अजमेर में, उसी का नाम बदलकर क्या किया था याद रखिएगा, तारागढ़। ये मेवाड़ का राजकुमार, ये राठौड़ राजकुमार बीकानेर का, और ये कछावा शासक है आमेर का। इनके बारे में इनके अलावा कभी नहीं पूछा गया है, तो आपको केवल यही बातें याद रखनी। इसके अलावा और भी हैं अभी पृथ्वीराज। इसके अलावा पृथ्वीराज हैं आपके चौहान, और पृथ्वीराज चौहान 3 हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम हैं उनको तो एक उपाधि है परम भट्टारक महाराजा अधिराज। इन्होंने तुर्कों को पराजित किया था, इसीलिए कहा जाता है तुर्क सेना का विजेता। और पृथ्वीराज प्रथम के ही पुत्र थे अजयराज, जिन्होंने अजमेर बसाया था 1113 ईस्वी में। वो पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र है कौन? अजयराज। इनके बारे में 3 बातें खास है। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में कोई खास बात है नहीं, याद रखिएगा। अपर गांगे की हत्या कर शासक बना था कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। ये निसंतान था, इसीलिए पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में इनके चाचा सोमेश्वर शासक बने, और सोमेश्वर का ही पुत्र है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनकी खास बातें तो क्या है? 11 वर्ष की आयु में शासक बने, क्योंकि इनका जन्म हुआ 1166 के अंदर अहिल पाटन गुजरात, और 1177 के अंदर ये शासक बने। प्रारंभ के अंदर इनका शासक इनकी मम्मी ने चलाया था, कर्पूरी देवी ने। इतिहास में इन्हें दल पंगुल कहा गया, विश्व विजेता। इनने उपाधि धारण की थी राय पिथोरा की, क्योंकि दिल्ली में पिथौरागढ़ बनाया। और इनको एक उपाधि है गार्जिशपति की, अचूक निशानेबाज। और इन्होंने तराइन के 2 युद्ध किए थे। फर्स्ट किया था 1191 के अंदर, गोरी को पराजित किया। दूसरा 1192 के अंदर गोरी विजय हुए, पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए। ये कहानी थी आपके पृथ्वीराज की। एक बात मुझे आपको ये बतानी है
कमेंट करके कि वे कौन सा पृथ्वीराज है जिसका एक मंत्री था जिसका नाम था हट्टड़। क्या नाम था? हट्टड़। और इसी हट्टड़ ने, याद रखिएगा, जीण माता का मंदिर बनाया था, रेवाशा धाम शिखर। ये आप मुझे बता दीजिएगा, ये हट्टड़ किस पृथ्वीराज का मंत्री था? इतना तो बनता ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अब अगले कैप्सूल में बहुत ही शानदार जानकारी के साथ। जाने से पहले लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।